मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें एक्सरसाइज 5.6। क्या देख रहे हैं? चैप्टर आपके पास है। देखिए पढ़ रहे हैं हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज देख रहे हैं क्या 5.6। अब जिसमें इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 6 तक, तो आइए हम लोग देखते हैं उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 है क्या कि x इज इक्वल टू है sin क्यूब t बटा में cos कितना है 2t है, और y इज इक्वल टू आपके पास है y इज इक्वल टू cos क्यूब t है, और अपान में कितना है cos 2t है। यही है दोनों में। तो चलिए आइए देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं प्राचर, तो यहाँ पर होगा क्या? सबसे पहले x इज इक्वल टू sin क्यूब t अपान में रूट में है cos 2t। तो इसको हल करते हैं। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करने पर। t के सापेक्ष क्या करते हैं? अवकलन करने पर। तो t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो dx अपान कितना हो गया dt इज इक्वल टू, देखो हर को छोड़ते हैं, हर को क्या करेंगे छोड़ेंगे, और अंश का अवकलन। तो अंश का देखिए अवकलन हो जाएगा, यहां पर पहले देख लेते हैं। देखो sin क्यूब t है, तो sin क्यूब t का पहले sin t के सापेक्ष, क्यों? क्योंकि dx की पावर n है तो dx के सापेक्ष होता है अवकलन, तो यहां पर इसके सापेक्ष अवकलन। आगे अगर हम यहां देखेंगे sin t, तो sin t का होगा किसके सापेक्ष अवकलन? t के सापेक्ष। फिर होता है माइनस, माइनस आएगा। अब यहाँ पर sin क्यूब t को छोड़ेंगे और cos क्यूब t है, देखो cos 2t, तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा कि d cos 2t की पावर हाफ है, तो यहाँ पर हो जाएगा d cos 2t। कितना लिखेंगे? cos 2t लिखेंगे। क्या लिखते हैं? cos 2t लिखते हैं। अब इनटू यहाँ पर हो जाएगा cos 2t का किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष लिख सकते हैं, या t के सापेक्ष डायरेक्ट लिख दीजिए, अब 2 का फिर हो जाएगा। तो अपान में क्या हो जाएगा? अपान में रूट में आ जाएगा cos 2t, dx अपान में dt, और इक्वल टू देखो आ गया कितना, रूट में है cos 2t, और इनटू इसका हो गया 3 sin स्क्वायर t, मतलब 3 में से एक गया तो 2, और sin का हो गया कितना cos t, माइनस यहाँ पर है sin क्यूब t इनटू 1/2। अब यहाँ से हो जाएगा cos 2t की पावर माइनस हाफ इनटू cos t का हो गया माइनस sin 2t, और लास्ट में आ जाएगा कितना 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अपान में कितना है इसका होल वर्ग होगा, तो इसका होल वर्ग अगर करेंगे तो यह हट गया, रूट क्या हो गया हट गया है क्योंकि स्क्वायर था। अब आपके पास देखो यह माइनस है ना, तो माइनस से अपान में आया तो इससे गुना होगा, तो यह वर्ग हो जाएगा। वर्ग होगा तो इसको रूट से हटा देंगे, यह रूट नहीं रहेगा, और इनटू 3 sin स्क्वायर t और इनटू cos t माइनस sin क्यूब t, देखो माइनस माइनस प्लस इनटू हो जाएगा sin 2t, यह स्क्वायर नहीं है यह 2 है। अब ये देखो अपान में था तो यह इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर अपान में दोनों में है तो इसके साथ हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि cos 2t और इनटू रूट में है cos 2t, इसको लिख सकते थे cos 2t की पावर 3/2। यह हो गया dx बटा कितना dt। यह आपके पास है समीकरण नंबर 1। आगे देखते हैं। अब y को हम सॉल्व करेंगे तो y आपके पास हो जाएगा कितना cos क्यूब t है, और रूट में है cos 2t, तो हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन। तो t के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं
तो dy बटा में dt, और इसको डायरेक्ट वहां लिखो। देखो पहले हम क्या करते हैं, हर को छोड़ते हैं, तो रूट में हर को छोड़ दिए, cos 2t, फिर sin मतलब अंश का अवकलन। तो देखो cos था तो यहाँ पर आपके पास sin था, तो यह है cos है, तो हो जाएगा 3 और cos स्क्वायर t इनटू cos का अगर अवकलन करते हैं तो cos का अवकलन आता है माइनस sin t। अच्छा sin t का है कितना, cos, cos का आ गया sin माइनस, फिर यहां से हम आगे करेंगे तो आ जाएगा cos क्यूब t को छोड़े और इसका आपके पास फिर अवकलन आ जाएगा कितना, इसको डायरेक्ट लिखते हैं, कितना आ जाएगा cos t, इसका आ जाएगा कितना, यह अंश में इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, इसी को ऐसे लिख लीजिए 1/2 इनटू cos 2t की पावर माइनस हाफ और इनटू ये cos रूट t का कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आपके पास cos था तो यहाँ पर भी cos ही है, sin 2t और इनटू कितना, अपान में कितना हो जाएगा, अपान में आपके पास हो जाएगा cos 2t का रूट में था इसका होल वर्ग। अब आगे देखते हैं, तो आगे आपके पास देखो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यह हर में जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो dy बटा में dx, dy बटा में dt, dy बटा में dt जो मान है यहाँ पर रूट में होगा, तो cos 2t माइनस लगा लीजिए इनटू 3 sin स्क्वायर t इनटू sin t, 3 sin स्क्वायर t इनटू कितना 3 cos स्क्वायर t इनटू sin t, 3 cos स्क्वायर t इनटू कितना है sin t, फिर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, इधर प्लस हुआ, cos क्यूब t और sin 2t, cos क्यूब t इनटू कितना है sin 2t, और अपान में है आपके पास, देखो यह था, यह हर में आ जाएगा, इससे करेंगे हम cos 2t और रूट में है cos 2t, तो यह हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। तो आप अब क्या करेंगे, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 भागे 1, समीकरण 2 भागे कितना 1, तो समीकरण 2 में 1 का भाग करते हैं, हमारे पास आएगा कितना dy बटा में dt अपान में dx बटा में dt इज इक्वल टू, देखिए यह हर में है, यह भी हर में है, तो यह कैंसिल आउट होगा, जो बचा है उसको लिखते हैं कितना है, अच्छा यह भी कैंसिल आउट, यह हो जाएगा कितना cos 2t इनटू 3 को पहले कर लीजिए 3 sin स्क्वायर t इनटू cos t प्लस sin क्यूब t और इनटू कितना है sin 2t, पान में यहां पर है आपके पास, देखो पहले उसको लिखिए sin 2t और इनटू cos क्यूब t और फिर है माइनस cos 2t और इनटू कितना है cos स्क्वायर t इनटू कितना है sin t, या तो यही आंसर हो जाए, नहीं तो आप देख रहे हैं कि cos यहां पर है, cos यहां मतलब cos स्क्वायर यहां, cos स्क्वायर यहां पर है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, sin स्क्वायर यहां, sin स्क्वायर यहां, तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो वो अभी आपके पास आंसर हो सकता है। देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं, चलो कौन सा क्वेश्चन लगा रहे हैं लोग, सातवां है आपके पास माइनस cot 3t, cot 3t, तो आइए देखते हैं क्या करना होगा, dy बटा में कितना dx हुआ, sin यहाँ sin स्क्वायर, इसको कॉमन करो sin स्क्वायर थी, और यहाँ पर आपके पास बचा कितना 3 cos 2t और इनटू
कॉस टी और प्लस है साइन 2t अपान अपान में है कॉस स्क्वायर टी और इधर कितना है, इधर आपके पास देखो क्या कॉस स्क्वायर कॉमन हो गया है, तो यहाँ पर देखो बचा कितना साइन 2t और यहाँ पर बचा है -3 cos 2t और इनटू कितना sin t। तो यह आपके पास मान बचा है। अब इसमें हम करते क्या है कि cos sin, इसमें sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर तो tan हो सकता है, यह आपके पास आप इसको यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, यहीं पर छोड़ दीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे। और अगर आगे आप कुछ करना चाहते हैं तो आगे इसको हल कर लीजिए। क्या cos 2t को cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर करिए, sin 2t को 2 sin t into cos t करिए और उसके बाद मान को आप हल कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसका आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां, आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको t के सापेक्ष अवकलन, देखो 8वां x बराबर a cos t a log tan t, तो इसको t के सापेक्ष हम क्या करते हैं अवकलन। t के सापेक्ष हम क्या करेंगे अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपान हो जाएगा dt इक्वल टू, देखो इसका हो जाएगा a cos t का होता है माइनस sin t और प्लस a, देखो log tan t है तो log tan t को करेंगे पहले tan t के सापेक्ष तो हो जाएगा 1 अपान में tan t by 2 और tan t का अगर हम देखते हैं तो tan t का होता है कितना sec स्क्वायर t by 2, sec स्क्वायर कितना होगा t by 2 और t by 2 को करेंगे तो हो जाएगा 1 by 2। अब आगे इसको करेंगे माइनस a sin t हो गया और प्लस a और यहाँ पर sec है तो sec लिख सकते हैं या 1 a by 2 into sec स्क्वायर t by 2 और पान में कितना है tan t by 2। अब इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, देखो sec को हम लिख सकते हैं क्या माइनस a है sin t प्लस a by 2, sec को आप जानते हैं लिख सकते हैं a बटा cos स्क्वायर t by 2 और tan को लिख सकते हैं क्या कि sin t by 2 और पान कितना cos t by 2। cos से cos कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर आप देखते हैं क्या हो जाएगा माइनस a sin t और प्लस कितना a by 2 और यह हो जाएगा इनटू 1 बटा में इन दोनों का आपस में गुणा होगा sin t by 2 और इनटू cos t by 2। अब देखो यहाँ पर आपके पास 2 इनटू sin t by 2 इनटू cos t by 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना कि sin t प्लस a by a और इनटू 1 बटा में sin t, 1 बटा कितना हो जाएगा sin t। कैसे, क्या क्योंकि आप जानते हैं sin 2t इक्वल टू होता है 2 sin t into cos t। अगर हम यहां से देखें तो अगर sin t की बात करें तो हो जाएगा 2 sin t by 2 into कितना cos t by 2, तो यहीं से आपके पास हो गया sin t। अब हमें मिला क्या कि आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए dx बटा में dt। एक और अगर इसको हम करना चाहें तो और कर सकते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो dx बटा में dt इक्वल टू माइनस a sin स्क्वायर t प्लस कितना है a अपान में sin t, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो a को कॉमन ले लीजिए 1 माइनस कितना हो गया sin स्क्वायर t और अपान कितना है sin t dx बटा में कितना है dt, dx बटा में dt इक्वल टू आ गया a cos स्क्वायर t और बटा में कितना है sin t, यहीं पर छोड़ दीजिए। यह है आपके पास sin मतलब समीकरण नंबर 1।
आगे अगर हम लोग हल करते हैं y इक्वल टू जो मान है वह है a sin t। तो t के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने, t के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन करने पर। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा में dt इक्वल टू a sin t का आपके पास आ गया cos t। कितना गया cos t। तो आप यहां से मान ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण नंबर यह 2 है। तो समीकरण कितना हो जाएगा 2 भागे 1। तो dy बटा में dt, dy बटा में कितना हो गया dt और dx बटा में कितना है dt इक्वल टू a cos t है और इसका मान कितना है a स्क्वायर a cos स्क्वायर t और मान में कितना है sin t। sin को ऊपर भेजिए, ये हो जाएगा कितना sin t इंटू cos t और मान में कितना है a cos स्क्वायर t। cos से cos कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ और यह आपके पास आ गया tan t और t से t कैंसिल हुआ, dy बटा में dx, dy बटा में dx का जो मान है वह कितना आ गया tan t आ गया आपके पास मान। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जिसका मान आया है आपके पास tan t। ठीक है, tan t आपके पास आंसर आया हुआ है। तो यह आपके पास था क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x इक्वल टू a sec t है, x इक्वल टू a sec थीटा है और y इक्वल टू आपके पास a tan थीटा है। कितना है ना tan थीटा। तो यदि हम यहां से मान को ज्ञात करते हैं तो थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन तो dx बटा में d थीटा इक्वल टू a sec थीटा का आपके पास होता है sec थीटा इनटू tan थीटा। समीकरण नंबर 1 अगर हम y से निकालें तो y इक्वल टू है a tan थीटा और थीटा के सापेक्ष अगर हम अवकलन करेंगे, इसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा में d थीटा इक्वल टू k, tan का कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 2 तो हम करेंगे समीकरण 2 डिवाइडेड बाय 1, मतलब समीकरण 2 को भाग 2 में भाग देंगे 1 से। dy बटा में d थीटा इक्वल टू dx बटा कितना d थीटा इक्वल टू, इसका मान आ गया a sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा इनटू कितना tan थीटा। a से a कैंसिल आउट, sec से sec कैंसिल आउट हो गया, थीटा से थीटा आ गया आपके पास dy बटा में कितना dx इक्वल टू, देखो sec है, sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा और इसको लिख सकते हैं कितना sin अपॉन sin थीटा अपॉन कितना cos थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल हुआ और आपके पास जो मान आ गया 1 अपॉन कितना है sin थीटा और इसको लिख सकते हैं हम क्या cosec थीटा। तो यह आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, जिसको हम लोगों ने देखा कि प्राचल को सॉल्व करने पर हमारे पास यह जो मान आ रहे हैं वह किस प्रकार से मान यहाँ पर आ रहे हैं। तो आइए फिर इसके आगे से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको देखिए, थीटा के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बटा में d थीटा इक्वल टू, देखो a cos का आ गया आपके पास माइनस sin थीटा, क्या आएगा माइनस sin थीटा प्लस, देखो a आ गया यहाँ पर, देखो थीटा है तो फर्स्ट इंटू सेकंड पहले को छोड़े और sin थीटा का आ गया cos थीटा और प्लस sin थीटा और थीटा का कितना हो गया 1। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, माइनस a sin थीटा और प्लस
ए थीटा और इनटू कितना कॉस थीटा, और ए का इससे हो गया तो हो गया ए साइन थीटा। यह माइनस है यह प्लस है तो कैंसिल आउट, और यहाँ हो गया ए थीटा इनटू कितना कॉस थीटा। तो यह आपके पास मान हो गया, यहाँ पर dx बटा में कितना आ गया d थीटा। समीकरण नंबर 1। अगर हम इसको देखें y वाले मान को तो a sin थीटा माइनस a थीटा इनटू कितना है cos थीटा। अगर इसको हम हल करेंगे तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन, तो dy बटा में d थीटा इक्वल टू देखो a है sin थीटा का हो गया कितना cos थीटा माइनस a थीटा है आपके पास, देखो थीटा को छोड़े cos थीटा का हो गया माइनस sin थीटा और इनटू ओ प्लस हो गया, पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन, फिर हो गया दूसरे को छोड़े और पहले का क्या हो गया अवकलन, पहले का क्या हो गया आपके पास अवकलन। तो यहाँ पर हो गया a cos थीटा माइनस a माइनस माइनस प्लस थीटा इनटू sin थीटा और प्लस माइनस माइनस a cos थीटा, यह माइनस है यह प्लस है कैंसिल आउट, dy बटा कितना हो गया dx, यहाँ पर आ गया आपके पास a थीटा इनटू कितना sin थीटा। समीकरण नंबर 2 हम करेंगे क्या कि समीकरण 2 भागे कितना समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 2 भागे 1 करते हैं तो आपके पास मिलता कितना है कि देखो dy बटा में d थीटा है, यहाँ d थीटा होगा, dy बटा में d थीटा है, dy बटा में d थीटा इक्वल टू dx बटा में कितना d थीटा, d थीटा से d थीटा कैंसिल, यहाँ पर देखो क्या है माइनस a थीटा इनटू sin थीटा और यहाँ पर है a थीटा इनटू कितना cos थीटा, इसका मान यह है और इसका मान यह है, यहाँ से यह कटा a से कटा थीटा से थीटा कटा और sin मान cos क्या होता है माइनस tan थीटा। तो यह dy बटा में dx का मान है आपके पास कि क्या है माइनस tan थीटा। तो अब आपके पास बचता है लास्ट क्वेश्चन, आइए उसको भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू साइन इनवर्स t दिया गया है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स t और हमें ज्ञात करना है कि जो मान है इसका वह dy बाई dx का मान माइनस y अपान x होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसका करते हैं अवकलन, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा dx बटा में dt इक्वल टू देखो इसका हो जाएगा a यहाँ पर है sin इनवर्स t और इसकी पावर कितना है हाफ है, और यहाँ पर देखो a जिसकी जो हाफ होता है, जो आपके पास देखिए कि a sin इनवर्स है तो ये हो जाएगा a sin इनवर्स कितना t इनटू d a sin इनवर्स t है और इसका हो जाएगा d sin इनवर्स t के सापेक्ष, फिर आपके पास d है sin इनवर्स t है तो उसका हो जाएगा t के सापेक्ष। क्या किया हमने, देखिए जब कभी भी x की पावर n है तो जो x है वो यहाँ होगा, x है वो यहाँ होगा, जब आप जानते हैं a की पावर x है तो x यहाँ होता है, जब sin t है तो t होता है। तो यह इसी प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या होगा, देखिए कि dx अपान में dt है और a देखो यहाँ पर जाएगा 1 अपान में 2 और a की पावर sin इनवर्स t तो 1 इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस हाफ। sin इनवर्स t का अगर आप करते हैं तो इसका देखो होता है कि a की पावर x जो होता है उसका अवकलन होता है a की पावर x और log a बेस में e, तो यही चीज यहाँ भी होगा कि a की पावर sin इनवर्स t और फिर हो जाएगा log कितना a हो जाएगा बस। अब आगे फार्मूला आप लोग याद करिएगा, फार्मूले के बिना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। sin इनवर्स t लिखो होता है इसका मान 1/1 - t स्क्वायर।
अब इस मान को देखो, यह माइनस है यह प्लस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। लेकिन देखो यह रूट में है और यह रूट में नहीं है, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास कितना, यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 1/2 और a sin इनवर्स t, और वह भी कितना, हाफ, और इनटू यहाँ पर आपके पास देखो कितना है, log a है और अपान में कितना है, रूट में 1 - t स्क्वायर है। तो यह हो गया dx बटा में कितना, dt, समीकरण नंबर 1। अब हम इसको करेंगे हल, तो y आपके पास है a की पावर cos इनवर्स t की पावर हाफ है। हम करेंगे इसे t के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष करते हैं अवकलन, तो t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy बटा में dt इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखो जैसे यह हुआ है एकदम ऐसे ही यह क्वेश्चन होगा, तो आप यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या है, a1/2, तो यह हो जाएगा a की पावर cos इनवर्स t और इसकी पावर है -हाफ। यहाँ पर sin इनवर्स था तो sin आया, तो यह हो जाएगा a की पावर, यह cos है तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स t, cos इनवर्स कितना हो जाएगा t। a की पावर और cos इनवर्स कितना है t, फिर आपके पास हो जाएगा इनटू log a और इनटू देखो cos इनवर्स का होता है -1/1 t स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करिए, देखो माइनस है ये प्लस कटेगा, लेकिन कितना बचेगा, a की पावर cos इनवर्स t और इसकी पावर होगी हाफ इनटू log a अपान में 2 और रूट में है 1 - t स्क्वायर, लेकिन माइनस होगा, dy अपान में कितना, dt। अगर हम इसको एक लाइन आगे और बढ़ाएंगे तो देखो हम करेंगे क्या कि यह समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण 2 भागे कितना, 1 करेंगे, समीकरण 2 भाग में 1, यह हो जाएगा dy अपान dt इक्वल अपान में dx अपान में dt, dy अपान dt का मान रखो -a cos इनवर्स t की पावर हाफ माइनस a cos इनवर्स t की पावर माइनस a की पावर cos इनवर्स t माइनस a की पावर है cos इनवर्स t और इसकी पावर है हाफ इनटू log a और अपान में है रूट में 1 - t स्क्वायर और कितना है 2, और dx वाले का मान देखो कितना है, यह इतना हो गया, dx dt का मान इतना, यह हो जाएगा कितना है, सही से कर लीजिए, यह अगर इसको देखें तो यह है a की पावर sin इनवर्स t की पावर है हाफ और इनटू है log a और अपान में 2 रूट में 1 - t स्क्वायर। तो इससे हम इसको कैंसिल किए, log a से log a को कैंसिल किए, अब बचा है जो मान t से t को कैंसिल किए, dy अपान जो dx मान है वह है -a की पावर cos इनवर्स t, वह हाफ है तो मतलब रूट, और इसको भी लिख सकते हैं रूट में a की पावर sin इनवर्स t। देखो cos इनवर्स t किसका मान है, y का मान है, तो लिख दिए y, sin इनवर्स t किसका मान है, x का मान है, तो लिख दिए हम क्या, x। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो यही हमारे पास इट प्रूव्ड। तो यह था आपके पास एक्सरसाइज 5.5 जिसमें हम लोगों ने सभी क्वेश्चनों को बारी-बारी से देखा है, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं जिसको हमने आपके पास प्रस्तुत नहीं किया। अगर आपको एक्सरसाइज 5.56, 5.5, 5.4, 5.3 में कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो जो भी आपके पास प्रॉब्लम होगी उसको वीडियो के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।